कभी नहीं सोचा था कि ऐसी वीडियो बना रही होंगी या फिर ऐसी सिचुएशन आएगी कि ऐसी वीडियो बनानी पड़े। बट समटाइम्स जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो कि यू डोंट नो कि आपको किससे बात करनी चाहिए, जब आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हो, आई गेस दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ताकि आई कैन लेट इट ऑल आउट। क्योंकि अब मेरी बॉडी और मेरा दिमाग और ले नहीं पा रहे स्ट्रेस। मैं कोई सस्पेंस नहीं क्रिएट करना चाहती। आई रिज़ाइंड माई जॉब अभी 2 दिन पहले। रीज़न बीइंग दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम अ क्रॉनिक स्किन कंडीशन विच इज़ नोन एज सोराइसिस। तो सोराइसिस बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें मेरा इम्यून सिस्टम मेरे ही स्किन पे अटैक कर रहा है और मेरे सेल्स का टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो रहा है। सिंपल लैंग्वेज में कि स्किन अगर एक लेयर बननी चाहिए तो वो 5 लेयर बन रही है या फिर उससे ज़्यादा बन रही है, विच कॉजेज़ इचिंग और फ्लेकीनेस एंड रेड पैचेस जैसे आप देख पा रहे हो, और फिर ब्लीडिंग होती है एंड इट पेन्स अ लॉट। एंड सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी जिसके वजह से मुझे जॉब रिज़ाइन करनी पड़ी वो ये था कि दिस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू स्ट्रेस। तो अगर मैं थोड़ा सा भी स्ट्रेस लेती थी तो इट यूज़ टू फ्लेयर अप और वो बहुत विजिबल हो जाता था मेरी स्किन पे। अभी तो ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल हुआ है, बट ये जैसे रेड दिख रहा है वो रेड नहीं दिखता था, वाइट स्किन दिखती है एंड देन जब आप उसको अगर पील ऑफ करो तो ब्लीडिंग होने लगती है। सो यस, जब मैंने जॉब ली थी तब मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि इसके पहले आई वॉज प्रैक्टिसिंग, बट दिस वॉज माई फर्स्ट कॉर्पोरेट जॉब और आई वॉज वेरी एक्साइटेड दैट आई विल बी मूविंग टू गुड़गांव और नई चीज़ें सीखने मिलेगी, नए लोगों से मिलने को मिलेगा। बट थोड़ा बहुत अब समझ पा रही हूँ कि लोग क्यों कहते हैं कि कॉर्पोरेट में नहीं जाने का मन करता है उनका। एंड जब कॉर्पोरेट में घुसी तब समझ में आया कि वो जो डेडलाइंस होती है और वो जो कांस्टेंट एक प्रेशर फील हो रहा होता है कि मुझे इतने टाइम में ये काम करके देना है, अदरवाइज़ क्या सुनने मिल सकता है, या फिर वो सब बहुत स्ट्रेसफुल होता है। और मेरे सिचुएशन में भी ऐसे ही था कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं इतनी एंग्शियस हो चुकी थी कि मैं उठते से लेके सोते तक मैं सिर्फ काम के बारे में सोच रही होती थी। अगर मैं उठ रही हूँ और मैं उठी, मैं काम पे गई, लैपटॉप खोला, वो लैपटॉप मैं घर आ गई उसके बाद भी बंद नहीं होता था, मुझे काम करना पड़ता था। और तो और वीकेंड पे भी अपने लिए टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था। वीकेंड पे भी इनफैक्ट पूरे पूरे दिन प्लान करना पड़ता था कि काम कैसे ख़त्म होगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पेंडिंग काम हो जाता था कि बैठना पड़ता था वीकेंड पे भी। और फिर जब एक भी दिन टाइम ना मिले खुद के लिए तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है। बट कमिंग टू सोराइसिस, मुझे सोराइसिस 2023 से है। और जब स्टार्टिंग में जब हुआ था 2023 में, दैट टाइम मैं पुणे में थी और उस टाइम पे कुछ टाइम होके लाइक इट वाज देयर फॉर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स और उसके बाद वो नॉर्मल हो गया था। तो आई डिडंट टेक इट दैट सीरियसली, ऑल्दो मैंने जब बाद में 2024 में मुझे वापस से हुआ और डॉक्टर को दिखाया तो उस टाइम पे मुझे डर्मैट ने जो दवाइयाँ दी थी या फिर जो लोशंस और शैम्पू दिए थे उससे ये ठीक हो गया था, कंट्रोल में था। बट अभी व्हेन आई शिफ्टेड टू गुड़गांव, आई डोंट नो इफ़ इट्स दी वेदर और वॉट एवर इट माइट बी, बट अभी जो ये वापस से हुआ है स्टार्ट तो इट हैज़न्ट क्योर्ड। और वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है क्योंकि जब इनिशियली मुझे हुआ था तो इट वाज ओनली देयर ऑन माय स्कैल्प, स्किन पे बिल्कुल भी नहीं था। बट अभी जब से मैंने जॉब ज्वाइन किया है तो उसके बाद से मुझे मेरे फेस पे, हाथ पे, पैर पे, मतलब इट्स एवरीवेयर ऑन माय बॉडी। तो उसके वजह से इट बिकेम कंसर्निंग और फिर मैंने 2 अलग डॉक्टर्स को दिखाया। मैंने डर्मैट से फिर से दिखाया दिल्ली में
और फिर मैंने एक होम्योपैथी डॉक्टर से भी दिखाया, क्योंकि डर्मैट्स से दिखाने पे मैंने 3 डर्मैट्स को दिखाया होगा, तीनों ने मुझे ये बोला था कि ये क्योर नहीं होगा कभी भी। और जब मैंने होम्योपैथी डॉक्टर से दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये क्योर हो जाएगा, तो दैट गिव मी अ होप। और फिर होम्योपैथी की मेडिसिन्स मैंने स्टार्ट कर दी, और जो डर्मैट्स दे रहे थे वो फिर मैंने बंद कर दिया। तो लोशन और शैम्पू अभी भी मतलब मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जो होम्योपैथी वाली डॉक्टर ने सजेस्ट किया है उनके दिए हुए लोशन या शैम्पू मैं यूज़ कर रही हूँ। ऑल्सो फेस पे मुझे पहले नहीं था तो कुछ भी मैं अप्लाई नहीं कर रही थी, बट अब फेस के लिए भी क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। जब कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस लगने लग गई मुझे, सो आई थॉट कि मैं अपने मैनेजर से बात करती हूँ। फिर मैंने उनसे बात की कि मुझे 1 मंथ का आई थिंक रेस्ट लेना चाहिए, बिकॉज़ मुझे सनलाइट में निकलने कम्प्लीटली मना किया गया है, क्योंकि जब इस पे धूप पड़ती है तो फिर ये फ्लेयर अप हो जाता है और फिर ये वैसे ही रेड हो जाता है, और अगर स्वेटिंग हो या फिर धूप के वजह से कुछ भी तो इचिंग होने लग जाती है, और फिर इच करना बिल्कुल मना है क्योंकि फिर ब्लीडिंग होने लगती है। तो इट्स अ लूप जो चलता रहता है। तो मैंने अपने मैनेजर से बात की एंड आई टोल्ड हिम कि मुझे 1 मंथ का ब्रेक चाहिए होगा। पहले जब मैनेजर ने बॉस से बात की और फिर डिस्कशन हुआ तो हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि फुल लीव नहीं मिलेगी 1 मंथ की, हाफ डे वर्किंग रहेगा और हाफ डे लीव मिलेगी। तो मतलब मैं फर्स्ट हाफ काम करूँगी और सेकेंड हाफ आई कुड रिलैक्स। तो आई वॉज़ ओके विद दिस, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो डेली बेसिस पे होनी ज़रूरी थी, और टीम मेंबर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं कि काम बहुत ही आराम से हो जाता अगर मैं नहीं करती तो। सो आई सेड ओके टू द अरेंजमेंट, और फिर मैं वापस घर चली गई। 30th को आई वॉज ट्रैवलिंग टू माई होम टाउन एंड दैट वॉज दी ओनली डे, क्योंकि मेरी ट्रेन 5:30 की थी शाम में, तो मैं काम कर ही नहीं सकती थी, तो फिर उस दिन मैंने काम नहीं किया। बट अदर देन दैट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मतलब मैं पूरे दिन काम कर रही थी। मुझे वो जो सेकेंड हाफ ऑफ मिलने वाला था वो नहीं मिला। एंड व्हेन आई टॉक टू माई मैनेजर रिगार्डिंग इट कि मुझे करना पड़ रहा है बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड रिपोर्ट होती है, क्लोज करना है ये सब, तो फिर ही वॉज लाइक तो वो तो करना पड़ेगा। तो दैट रियली ब्रोक मी, क्योंकि अगर डिस्कशन हो चुका है, अगर सब कुछ हो चुका है कि मुझे सेकेंड हाफ काम नहीं करना पड़ेगा और फिर भी करना पड़ रहा है, तो आई एक्सपेक्टेड कि वो काम वैसे डिवाइड हो फिर आगे, क्योंकि अदरवाइज़ अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उतनी ही रहेगी और काम कम हो जाएगा तो स्ट्रेस तो और बढ़ेगा। स्ट्रेस कम कैसे होगा? अगर स्ट्रेस कम करना है तो काम अगर आप उतना ही रख रहे हो तो कम से कम डेडलाइन बढ़ा दो। बिल्कुल अपोज़िट हो गया था, जो मुझे चाहिए था वो उसका बिल्कुल ऑपोज़िट था, और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था इनफैक्ट। तो फिर एक पॉइंट पे जाके मैंने सोचा कि क्या ये जॉब मेरी हेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और क्लियरली मुझे मेरा जवाब मिल गया था। सो आई मेड अप माई माइंड एंड आई कॉल्ड माई मैनेजर, नो एक्चुअली आई टेक्सटेड हिम कि मुझे बात करनी है। एंड फिर हमारी बात हुई तो आई टोल्ड हिम स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मुझे रिज़ाइन करना है, और अब मैं बिल्कुल फर्म माइंड से गई थी कि अब कुछ भी हो मुझे अपना डिसीजन चेंज नहीं करना है। तो ही आस्क्ड कि अगर कोई स्कोप है या फिर अगर जो अरेंजमेंट थी उसको थोड़ा और चेंज कर सकते हैं, बट आई स्टूड फर्म बाय माई डिसीजन एंड आई सेड नो, क्योंकि मुझे कुछ टाइम ज़्यादा चाहिए होगा आराम करने के लिए, एंड आई वांट टू फोकस ऑन माई रिकवरी। गिवन दैट आई हैव दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो पॉसिबल नहीं है। और मैं आई टोल्ड हिम कि कितनी एंशियस हो रही थी मैं सोते उठते, क्योंकि काम करना है, काम ख़त्म करना है। तो आई टोल्ड हिम दैट आई वुड लाइक टू रिज़ाइन। सो ही टोल्ड मी दैट ही विल टॉक टू सर एंड देन ही विल गेट बैक टू मी, और फिर डिस्कस करते हैं इसको। बट आई डोंट नो, मुझे लगता है शायद से भगवान ने मेरी सुन ली उस पॉइंट पे, क्योंकि व्हेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिम आधे घंटे के अंदर ही मुझे कॉल आ गया था, एंड ही सेड दैट ही डिस्कस्ड इट विद सर, और ही हैज़ सेड दैट
we can give you immediate relief. Although I was ready to serve the notice period, but क्योंकि मेरी सर से घर वापस आने से पहले भी काफ़ी बार 2 बार आई गेस बात हो चुकी थी और लंबा डिस्कशन था, एंड उन्होंने सामने से देखा था, उन्होंने डॉक्टर के बारे में पूछा था, उन्होंने पूरी हिस्ट्री पूछी थी बेसिकली. तो ही न्यू कि सिचुएशन कितनी सीरियस है, तो ही सेड दैट ही कुड गिव मी एन इमीडिएट रिलीफ. तो फिर दैट बीइंग कन्वेड टू मी, आई फेल्ट वेरी रिलैक्स्ड कि अब मुझे नोटिस पीरियड नहीं सर्व करना पड़ेगा एंड एवरीथिंग. सो द ओनली थिंग लेफ्ट फॉर मी टू डू इज़ टू रिटर्न द लैपटॉप. सो उसकी वजह से अभी मैं वापस गुड़गांव आई हूँ, और अभी मंडे, आज सैटरडे है, एंड होपफुली मैं मंडे को लैपटॉप रिटर्न करने जाऊँगी. टू बी ऑनेस्ट, जब रिज़ाइन किया था, जब रेजिग्नेशन मेल भी भेजा था, इट फेल्ट वेरी वियर्ड. आई डोंट नो, मे बी मेरा फर्स्ट टाइम है या फिर इट्स वेरी कॉमन, आई डोंट नो. बट येस, आई डिड क्राई अ लॉट. बहुत ही हैवी फील हो रहा था बिकॉज आई गॉट टेक्स्ट फ्रॉम माई टीम मेम्बर्स, और ऑफिस में अनाउंस हो गया था. तो दैट मेड मी फील वेरी हैवी इन माई हार्ट, एंड आई फेल्ट कि आई मेट सम रियली गुड पीपल, बट देन ऑफ कोर्स हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज आई वुड बी सफरिंग. एंड आई न्यू इट दैट अगर मैंने रिज़ाइन नहीं किया तो मैं सब कुछ एक साथ तो हैंडल नहीं कर पाऊँगी, गिवन कि मुझे क्या काम करना है, मेरी हेल्थ सफ़र कर रही है, खाना पीना उठना सारा शेड्यूल सब कुछ इधर उधर था बिल्कुल. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई मेड दैट चॉइस. आई डोंट नो, अनसर्टिनिटी बहुत है, आई नो, बट अगेन यहाँ तक आई हूँ तो आगे भी आई एम कॉन्फिडेंट कि सब सही से हो जाएगा. वाओ, आई थॉट कि जब मैंने ये वीडियो बनानी स्टार्ट की थी अभी, तो मुझे नहीं पता था कि मतलब बाय द एंड ऑफ इट आई फील सो रिलैक्स्ड. इट्स एक्चुअली गुड, क्योंकि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो सामने कोई बैठा होता है, तो यू नोटिस द एक्सप्रेशंस और वो कैसे शक्ल बना रहा है, या फिर और उसके हिसाब से फिर आप चीज़ें टोन डाउन कर देते हो, या फिर जो अगर बोलने वाले होते हो वो बोलते बोलते रुक जाते हो. तो आई गेस वो फैक्टर आप एलिमिनेट हो जाता है. दैट इज़ वाई आई फील वेरी लाइट अभी जब मैंने इतना कुछ बोला है, तो क्योंकि आई डोंट थिंक कि मैंने ये सब कुछ किसी को ऐसे पूरी डिटेल में बताया है. सो येस. ऑल्सो जब सोराइसिस के बारे में मैं यूट्यूब पे वीडियोस ढूंढ रही थी, तो मुझे कोई भी इंडियन यूट्यूबर या किसी की भी वीडियो ऐसी नहीं मिली. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इंडिया से मैं एक अकेली तो नहीं हूँ जो सोराइसिस से सफ़र कर रहा है. तो आई थॉट कि मे बी अगर मैं ये वीडियो बनाऊँ तो इट माइट इवन हेल्प समवन टू टू मेक देम फील दैट यू आर नॉट अलोन, एंड the person in front of you or maybe behind you is suffering from some kind of disorder or disease or condition, whatever you might call it. So yes, now that मैंने सारी बातें बोल दी हैं, तो I feel that I have nothing to hide, and it actually makes me feel very light. And I'm very happy that I made this choice कि मैं बात कर सकूं. But also अगर आप भी किसी भी से सिमिलर सिचुएशन में हो, तो प्लीज़ प्रायोरिटाइज योर हेल्थ. हेल्थ है तभी वेल्थ है. अगर तुम भी कोई सिमिलर बर्नआउट फेस कर रहे हो, तो प्लीज़ नो दैट यू आर नॉट अलोन, एंड आई वुड लव टू कनेक्ट विथ यू ऑल. अगर आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हो और कुछ भी सिमिलर सिचुएशन है, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो. आई वुड लव टू गेट टू नो यू ऑल एंड टॉक टू यू ऑल. Yes, that would be it for this video, guys. I'll see you next time. Bye.